फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत की राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की नेशनल करेंसी क्या है? तो दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वह है रुपया। अब इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में यह पूछा गया है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है वह आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसको आप याद रखिए। रुपए के चिन्ह को उदय कुमार ने डिजाइन किया था। दोस्तों, रुपए का चिन्ह जो है वह देवनागरी लिपि के अक्षर रा और रोमन लिपि के आर से मिलकर के बना है। दोस्तों, रुपए के चिन्ह में जो एक क्षैतिज जो लाइन है, जो एक पैरेलल लाइन है, वह राष्ट्रध्वज और बराबर को दर्शाती है। विश्व की प्रमुख मुद्राएं हैं दोस्तों डॉलर, येन और यूरो। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, या फिर प्रश्न ऐसे भी आया हुआ है कि सरकार का बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक या सरकार का बैंक या फिर बैंकों का बैंक? तो दोस्तों, भारत का जो केंद्रीय बैंक है यानी सेंट्रल बैंक है वह है भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1932 में ब्रिटिश काल में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वह सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वह थे बीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके अन्य नाम हैं केंद्रीय बैंक, सरकार का बैंक या फिर बैंकों का बैंक। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? दोस्तों, विभिन्न देशों ने अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं अपनाई हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई है। इस अर्थव्यवस्था में दोस्तों बाजार और गैर बाजार दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के गुण शामिल हैं, यानी कि इसमें निजी और सरकार दोनों के हाथ शामिल होते हैं। इस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। किसी वस्तु का जो मूल्य होता है वह बाजार और सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुछ स्थानों पर कई बार जो मूल्य है वह बाजार निर्धारित करता है, लेकिन उसमें कई बार सरकार का भी हस्तक्षेप होता है। भारत में नोटों की छपाई का दायित्व किसका है? दोस्तों, जो भारत में मुद्रा यानी नोटों की जो छपाई होती है उसका दायित्व होता है भारत के केंद्रीय बैंक का, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का। और भारत में जो नोटों की छपाई है वह भारत में 4 जगहों पर होती है: देवास, नासिक, मैसूर और साल्बोनी। इन 4 नामों को आप याद रखिएगा। यहीं पर भारतीय मुद्रा की छपाई होती है। दोस्तों, 10 रुपए के नोट को आपने देखा होगा यदि, तो आप 10 रुपए के नोट के जो पीछे छाया अंकित है वह क्या है? कई बार एग्जाम से पूछा गया है। तो दोस्तों, वह कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपए की नोट में जो पीछे छाया अंकित है वह क्या है दोस्तों? वह है एलोरा की गुफाएं। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। आप भारत की जो मुद्रा की जो नोटें हैं उनको आप देख लीजिएगा। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन इससे भी आया हुआ है कि किस नोट में पीछे कौन सी विरासत जगह अंकित की गई है। जैसे कि 50 रुपए के नोट में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, किसकी छाया अंकित है दोस्तों? 50 रुपए का जो हमारा नोट होता है उसमें हम्पी जो मंदिर है कर्नाटक का, वह 50 रुपए की नोट में पीछे अंकित है। 100 रुपए की नोट में किसकी छाया अंकित है दोस्तों? भारत की राष्ट्रीय विरासत, जो यूनेस्को की विरासत धरोहर भी है, रानी की वाव। यह 100 रुपए के नोट को आप पीछे देखेंगे तो उसमें यह अंकित है। और दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला है दोस्तों, जो 200 रुपए का जो नोट है उसमें दोस्तों सांची का जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप, वह 200 रुपए की नोट में पीछे अंकित है। और दोस्तों, सांची का स्तूप किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह भी भारत का यूनेस्को धरोहर स्थल है। 500 के रुपए के जो नोट है उसमें पीछे किसका छाया अंकित है दोस्तों? लाल किले का, जहां पर से प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा देश को संबोधित किया जाता है। तो 500 रुपए के नोट में पीछे क्या? लाल किला अंकित है। दोस्तों, यह भारत की मुद्रा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।